इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन की जो बहाली आ रही है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हैं। अगर आप इस प्रश्न को देख लेते हैं तो लाइब्रेरियन का बहुत सारा प्रश्न आप हल कर लीजिएगा। आप लोग को मैं कल 30 तक प्रश्न आप लोगों को बतलाया था। आज हम लोग देखेंगे 31वां प्रश्न क्या है। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज का 31वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कौन सी सेवा पुस्तक में क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि कौन सी सेवा पुस्तकालय में संदर्भ प्रश्नों को उत्तर देने हेतु होती है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कि कौन सी, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सी सेवा पुस्तकालय में संदर्भ प्रश्नों को उत्तर देने हेतु होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, संदर्भ सेवा हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32वां क्या कह रहा है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर नहीं होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। डॉक्यूमेंटेशन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्या बोल रहा है। कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ए। किस भाषा से लिया गया, तो लैटिन भाषा से लिया गया। यह जो प्रश्न हम लेकर के आए हैं ऑल चैप्टर, जो पूरी की पूरी चैप्टर जो है लाइब्रेरियन का, जो इस बुक में दिया हुआ है डॉक्टर अमित किशोर का, उन्हीं से मैं प्रश्न आप लोगों को लेकर के आए हैं, सभी चैप्टर से मिला करके। अगर आप देख लेते हैं तो लाइब्रेरियन की बहाली जो आ रही है किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय कानून सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। प्रश्न 33 क्या कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय कानून सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सूचना, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, सूचना साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं सूचना साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेरी, यहाँ पे देख सकते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा 34 का। यहाँ पे देख सकते हैं 34 का आंसर बी हो जाएगा। क्या, यूज़र को सूचना खोजने और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना। क्या, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर फिर से मैं बतला देता हूँ क्या कह रहा है। यूजर को सूचना खोजने और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना सूचना साक्षरता का मतलब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है डिलेंटेंट, क्या बोल रहा है, DELNET, डिलेंटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या है प्रश्न फिर से देखिएगा, डिलेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या होगा 35 का। देख सकते हैं 35 का आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ, तो दिल्ली में आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि IS, क्या बोल रहा है, ISBD का पूर्ण रूप क्या है। प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ISBD का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 36 का आंसर बी हो जाएगा। ISBD का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रश्न यही पूछ रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आंसर हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि CIP डेटा कहाँ दिया जाता है। प्रश्न क्या है 37, यहाँ पे देख सकते हैं CIP डेटा कहाँ दिया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे छोटा कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न फिर से देख लीजिए, CIP डेटा कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं शीर्षक पृष्ठ के पीछे। क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर शीर्षक के पृष्ठ के पीछे, आंसर सी हो जाएगा। CIP डेटा कहाँ दिया जाता है, तो शीर्षक पृष्ठ के पीछे दिया जाता है।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सूचना की शुद्धता को क्या कहा जाता है। प्रश्न क्या है 38, सूचना की शुद्धता को क्या कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, सटीकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सटीकता आंसर हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। सूचना की शुद्धता को क्या कहा जाता है, तो सटीकता कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सटीकता हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कौन सी सेवा, क्या बोल रहा है, कौन सी सेवा उपयोगकर्ताओं को नवीनतम सूचनाओं से अवगत कराती है। प्रश्न 39 फिर से देखिए क्या कह रहा है, कौन सी सेवा उपयोगकर्ताओं को नवीनतम सूचनाओं से अवगत कराती है। आंसर क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिया हुआ सी। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। करेंट अवेयरनेस सेवा क्या हो जाएगा, तो करेंट अवेयरनेस सेवा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न अगर पूछ ले कि CAS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या यहाँ पे देख सकते हैं करेंट अवेयरनेस सेवा आंसर हो जाएगा CAC का फुल फॉर्म। और इसी में प्रश्न पूछ रहा था कि कौन सी सेवा उपयोगकर्ताओं को नवीनतम सूचनाओं से अवगत कराती है, तो CAS कराती है, जिसका फुल फॉर्म होता है करेंट अवेयरनेस सेवा होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कोहा क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोहा क्या है प्रश्न। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर प्रश्न आपसे आ जाएगा कि कोहा क्या है, तो आपको आंसर याद होना चाहिए ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पुस्तकालय में ओपेक क्या बोल रहा है, OPSC यानी पुस्तकालय में ओपेक क्या क्या कार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो ऑनलाइन कैटलॉग सर्च करना क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन कैटलॉग सर्च करना। आगे देखिएगा, अगर नहीं देखे आप हमारे चैनल पे पिछले वीडियो, तो जा करके सारा वीडियो देख लें। वहाँ आप लोगों का डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, आपको वहाँ पे सारा जितने भी हम पढ़ाए हैं सारा प्रश्न वहाँ पे मिल जाएगा। मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। दोस्तों आप हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ग्रंथालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। ग्रंथालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या, तो डॉक्टर SR रंगनाथन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फिर से देखिए ग्रंथालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए आंसर SR रंगनाथन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि कौन सी वर्गीकरण प्रणाली संख्यात्मक होती है। क्या है प्रश्न फिर से देखिए 43, कौन सा वर्गीकरण प्रणाली संख्यात्मक होती है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। प्रश्न और यहाँ पे ऑप्शन दोनों साथ देख लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए क्या था, तो यहाँ पे प्रश्न था कि कौन सी वर्गीकरण प्रणाली संख्यात्मक होती है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या, तो ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय क्या बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय डिजिटल क्या है, तो भारत में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI किसके अधीन कार्य करती है। प्रश्न अच्छा है, देखिए क्या है, मैं 44वां फिर से पढ़ देता हूँ। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI किसके अधीन कार्य करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। क्या, तो IIT खड़गपुर कहाँ हो जाएगा, तो खड़गपुर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अच्छे से। आगे देखिएगा 45वां प्रश्न क्या कह रहा है। 45वां प्रश्न कह रहा है कि थीसॉरस का मुख्य कार्य क्या है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न फिर से देखिएगा, कह रहा है कि थीसॉरस का मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं शब्दों को पर्यायवाची और संबंध दर्शाता है। क्या है यहाँ पे, तो शब्दों के पर्यायवाची और संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि CIP का पूरा नाम क्या है। आपको देखिए जितने भी यहाँ पे
अगर फुल फॉर्म का प्रश्न आता है तो कॉपी में आप नोट्स कर लीजिएगा और ज़्यादा कोशिश कीजिएगा याद करने का। अगर कॉपी में नोट्स नहीं कीजिएगा तो वीडियो को बार बार रोक करके देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाइब्रेरियन का एक प्रश्न, दो प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को कंफर्म देखने को मिलेगा एग्जाम में। आगे देखिएगा सीआईपी का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम आप देख सकते हैं, आंसर सी हो जाएगा। क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, आंसर हो जाएगा। क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, आंसर हो जाएगा सीआईपी का फुल फॉर्म। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि ग्रंथालय विज्ञान में एसोसिएशन रजिस्टर, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं ग्रंथालय विज्ञान में एसोसिएशन रजिस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, पुस्तकें जोड़ने का रिकॉर्ड रखने के लिए। याद रखिएगा अच्छे से, पुस्तकें जोड़ने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है, तो एसोसिएशन रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कौन सी सेवा व्यक्तिगत सूचना आवश्यकताओं को पूरा करती है। प्रश्न 48 क्या कह रहा है कि कौन सी सेवा व्यक्तिगत सूचना आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं SDI आंसर हो जाएगा। क्या तो SID आंसर हो जाएगा, SDI आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन के साथ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेफरेंस इंटरव्यू, क्या बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, रेफरेंस इंटरव्यू किस प्रक्रिया का भाग है। प्रश्न फिर से देखिए 49वां क्या कह रहा है कि रेफरेंस इंटरव्यू, यहाँ पे जो आया है कि रेफरेंस इंटरव्यू किस प्रक्रिया का भाग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या है, तो संदर्भ सेवा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं संदर्भ सेवा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि ग्रंथालय विज्ञान में, क्या बोल रहा है, ग्रंथालय विज्ञान में प्लागेनरिज्म, क्या बोल रहा है कि प्लागेनरिज्म किससे संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। क्या तो साहित्य चोरी से, क्या तो साहित्य चोरी से, आंसर हो जाएगा साहित्यक चोरी से, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी प्रणाली फैक्ट एनालिसिस, क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी प्रणाली फैसेट एनालिसिस पर आधारित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा। क्या तो कोलन क्लासिफिकेशन, आंसर हो जाएगा। यानी आपको बतलाना है कि सी का फुल फॉर्म क्या होगा, CCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। प्रश्न फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। यानी देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रणाली फैसेट एनालिसिस पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा कोलन क्लासिफिकेशन, जिसको सी का फुल फॉर्म होता है कोलन क्लासिफिकेशन, आंसर होगा यहाँ पे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है। प्रश्न बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो आंसर आप लोग जानते हैं, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो 2005 में हो जाएगा। कब, तो 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, 2005 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि कौन सी संस्था भारतीय पुस्तकालय को नेटवर्क से जोड़ती है। कौन सी संस्था भारतीय पुस्तकालय को नेटवर्क से जोड़ती है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा डेलनेट, आंसर हो जाएगा DELNET हो जाएगा आंसर, डेल नेट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 53वां प्रश्न, जो मैं आप लोगों को प्रश्न लेकर के आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारा प्रश्न आपको लाइब्रेरियन में देखने को मिल सकती है। हूबहू इसी तरह प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाइपर लिंक का उपयोग किसके लिए होता है। क्या है, तो हाइपर लिंक का उपयोग किसके लिए होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या है, तो सी हो जाएगा। एक फेज से दूसरे फेज पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको प्रश्न घुमा करके पूछ ले कि एक फेज से दूसरे फेज जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा हाइपर लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि इनफिलिमेंट, क्या बोल रहा है, इनफिलिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा बी। कब? तो यहाँ पे देख सकते हैं 1989 में। कब? तो 1989 में, याद रखिएगा, इम्प्लीमेंट की स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 की यूडीसी में अंशांक किस भाषा में होता है? क्या बोल रहा है? यूडीसी में अंशांक किस भाषा में होता है? तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए क्या बोल रहा है, डी, यानी यूनिवर्सल। क्या हो जाएगा? तो आंसर यूनिवर्सल हो जाएगा। यूडीसी में अंशांक किस भाषा में होती है? तो यूनिवर्सल में होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि CCF, क्या बोल रहा है यहाँ पे? CCF का पूरा नाम पूछ रहा है। कहने का मतलब है फुल फॉर्म, यानी CCF का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन क्लासिफिकेशन फॉर्मेट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन कम्युनिकेशन। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन कम्युनिकेशन होगा था फॉर्मेट आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, देख लिए हम लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58 कि कौन सा उपकरण एक बार में पूरी लाइब्रेरी को स्कैन कर सकता है? क्वेश्चन 58 देखिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कौन सा उपकरण एक बार में पूरी लाइब्रेरी को स्कैन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं RFID। क्या है? तो आंसर हो जाएगा RFID हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पुस्तकालय अधिनियम का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न 59वां क्या कह रहा है? पुस्तकालय अधिनियम का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पी। किसको माना जाएगा? तो रंगनाथन को माना जाएगा, यानी SR रंगनाथन, डॉक्टर SR रंगनाथन को माना जाएगा। क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालय अधिनियम का जनक माना जाएगा डॉक्टर SR रंगनाथन को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, क्या बोला, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है? क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्या? तो यहाँ पे कोहा हो जाएगा आंसर, KOHA, यानी कोहा आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर देखेंगे अगले प्रश्न 61 से। आप अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप अगर नहीं देखें तो जा करके हमारे चैनल पे सारा वीडियो देख लें, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। इस बुक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आने वाले लाइब्रेरियन की बहाली में किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। अभी जो मैं क्लास चला रहा हूँ ये सभी यहाँ पे जितने भी बुक में दिया हुआ ऑब्जेक्टिव था मैं उसी से यहाँ पे प्रश्न आपको पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे नया ऊर्जा के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।